नमस्कार दोस्तों आज हम लोग के देश में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट हो रहा है। हम लोग का देश जब भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से 1947 में, तब उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस देश में इतने डाइवर्स पीपल, इतने डाइवर्स लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं, इन सबको को एक साथ मिलजुल के देश को आगे बढ़ाए। इस देश में सभी के अधिकारों का रक्षा हो और सबको बराबरी का अवसर मिले। और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग के देश भारत को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हम लोग के देश भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। तो अब आपको एक सवाल ये आ रहा होगा कि हम लोग के देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था, तो 2 महीने क्यों रुके? तो इसके पीछे एक हिस्ट्री का ये फैक्ट है कि 29 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उस वक्त ये लोगों से आग्रह किया था कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को ऐसा इंडिपेंडेंस डे के तौर पे पूरे देश में सेलिब्रेट हो। और जब जवाहरलाल नेहरू हम लोग के देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तब वो 26 जनवरी 1930 के उस डे के इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग अपने देश में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। और हम लोग के देश भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला। और इसके पीछे एक फैक्ट यह है कि जापान ने वर्ल्ड वॉर टू में 15 अगस्त 1942 को सरेंडर किया था। तो और हम लोग के देश और हम लोग के देश में 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस इसलिए मनाया जाता है इसकी। और हम लोग के देश का जो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, इसके पीछे भी एक फैक्ट यह है कि हम लोग के जो लास्ट वायसराय थे माउंट बैटन, वो वर्ल्ड वॉर टू में सुप्रीम अलाइड कमांडर थे साउथ ईस्ट एशिया कमांड के। तो माउंट बैटन मेनली इंपीरियल जापानीज से लड़ रहे थे साउथ एशिया में। और जापान ने 15 अगस्त 1942 को सरेंडर किया। और वो सरेंडर माउंट बैटन को किए थे। तो इसीलिए माउंट बैटन जब इंडिया के वायसराय बने, तो वो उसको ऐसा मोमेंटो याद रखने के लिए इंडिया को 15 अगस्त को आज़ादी देते हैं। और जापान 15 अगस्त 1942 को उनके किंग हिरोहितो अनाउंस करते हैं कि इंपीरियल जापान सरेंडर करता है। लेकिन ऑफिशियली जापान ने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सरेंडर किया था 2 सितंबर को। वही इंडिया। तो इसीलिए इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त है। और अगर आपको इसी तरह के और भी फैक्ट्स वाले वीडियो जानने हैं, तो आप इस चैनल को देख सकते हैं। होप करता हूँ कि ये शॉर्ट वाला वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोग को ये पता हुआ होगा कि हम लोग के देश में जो 15 अगस्त हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है, वही तारीख को हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, या फिर 26 जनवरी को ही हम लोग रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक चीज़ और ये शेयर कर देता हूँ कि 26 नवंबर 2008 को ही हम लोग के देश भारत में पाकिस्तान द्वारा कायरतापूर्वक आतंकियों ने अटैक किया था, जिसके कारण 162 पीपल मुंबई में अपने जान गंवा दिए थे। इसमें बहुत सारे सिविलियंस थे, प्लस बहुत सारे नर्स थे, और हम लोग के देश के आर्म फोर्सेस के लोग भी थे। तो इन सब को श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं।